हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेसिकली जो है सेंट्रल डोगमा का दूसरा प्रोसेस है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाई है, जो कि फर्स्ट जो है वो प्रोसेस है सेंट्रल डोगमा में कि डीएनए से कैसे आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है। अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि मैसेंजर आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है। जो डीएनए है वो अपना उसका फंक्शन बस इतना होता है कि प्रोटीन बना दे। तो मैसेंजर आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, और आज हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा कि होती क्या है, फिर हम बुक के हवाले से इसको देखेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है राइबोसोम। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री होती है प्रोटीन के लिए, कि जितने भी सेल्स में प्रोटीन बन रहे हैं वो किसके थ्रू बन रहे हैं, राइबोसोम्स के थ्रू। ठीक है, तो राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है टीआरएनए। टीआरएनए जो है उसका क्या काम है, टीआरएनए बेसिकली जो है वो एक गाड़ी का काम करती है, जो कि अमाइनो एसिड्स को पकड़ के तो राइबोसोम्स तक लेके आती है वहाँ पे, ताकि राइबोसोम्स उनको यूज़ करके प्रोटीन बना सके। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, तो टीआरएनए के थ्रू जो है वो अमाइनो एसिड्स राइबोसोम अपने अंदर मंगवाता है और फिर उनको जो है जोड़ के एक प्रोटीन बना देता है। तीसरे नंबर पे जो दोस्तों चीज़ है वो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है दोस्तों, मैसेंजर आरएनए बेसिकली कोड है कि कौन सी जीन बननी है, किस तरह की जीन बननी है। उसके लिए जो कोड होता है, जो कि डीएनए से बन के आया होता है, उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे वो है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। दोस्तों, ये वो एंजाइम है जिसके थ्रू टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड जो है रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड आके अटैच होता है, और हर अमाइनो एसिड का जो एंटीकोडोन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर यहाँ पे ये वाला एंटीकोडोन है तो ये वाला अमाइनो एसिड है मेथोनिन, ठीक है, और अगर कोई और होगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज होगा। दोस्तों, तो ये होता है एंटीकोडोन, और कोडोन पे जाके ये लगता है जो कि मैसेंजर आरएनए पे होता है, और ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडोन होता है और 3 ही न्यूक्लियोटाइड का एंटीकोडोन होता है, ताकि ये आपस में बेस बनाते हैं, वो सॉरी पेयर बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है अमाइनो एसिड ये यहाँ से जो है टूट के पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, हम अब इस प्रोसेस को ज़रा जो है वो मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ कि कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली जो राइबोसोम है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बड़ा वाला है, उसके अंदर ये जो है मैसेंजर आरएनए है और ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए है, और इसके ऊपर लगा हुआ है अमाइनो एसिड। दोस्तों, ये ए साइट है, ये जो नज़र नहीं आ रही है आपको, ये है पी साइट इसके पीछे ट्रांसफ़र आरएनए के, और ये है ई साइट। इसको आप एक बस स्टॉप समझ लें। यहाँ से जो है वो बस एंटर होगी, यहाँ पे सवारियाँ उतारेगी अपनी, और यहाँ से वो अड्डे से निकल जाएगी, यानी कि एग्ज़िट हो जाएगी खाली बस। तो हमारी बस कौन सी है, बस बेसिकली ये है ट्रांसफ़र आरएनए, और ये बस की क्या चीज़ें ला रही है, अमाइनो एसिड्स को। तो ये जो है एंटर होगी ए साइड से, पी साइड पे ये अमाइनो एसिड्स को उतारेगी और ई साइड से एग्ज़िट कर जाएगी। तो ये जो है इसको मैं एक वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, मज़ीद एलेबोरेट हो जाएगा इससे। ये देख सकते हैं आपके बस आई है, ए साइड से एंटर हुई है, ठीक है, और पी साइड पे चली गई और अपना अमाइनो एसिड दे दिया है, और ई साइड से निकल गई है खाली होके। फिर आ रही है, मज़ीद आ रही हैं, और इसी तरह जो है ये प्रोटीन बनती जा रही है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस होना है। अब हम इसको जो है वो ट्रांसलेशन को आपकी बुक के हवाले से देखते हैं कि वहाँ पे इसको कैसे जो है वो डिस्क्राइब करना। तो दोस्तों, बुक के मुताबिक 3 जो हैं वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। पहला जो है वो इनिशिएशन फैक्टर है, दूसरा इलोंगेशन फैक्टर है, जबकि तीसरा रिलीज फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन फैक्टर को देखते हैं कि उसका क्या काम है। तो दोस्तों, इनिशिएशन फैक्टर का काम है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना।
सबसे पहला मतलब काम जो है वो इनिशिएशन कम्प्लेक्स का बनना है, जो कि इनिशिएशन फैक्टर बनवाता है। स्मॉल राइबोसोमल यूनिट होता है इनिशिएशन कम्प्लेक्स में, फिर मैसेंजर आरएनए होता है और ट्रांसफ़र आरएनए होता है। स्मॉल राइबोसोमल यूनिट पे आके जो है वो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए आके इकट्ठे होते हैं दोनों, मतलब, और जिनको जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंज कौन करता है, इनिशिएशन फैक्टर। ये इनकी मदद करता है इनको लेके आने में, ताकि ये जो हैं वो एक दूसरे के साथ सही से अरेंज हो सकें। अब मैं आपको बताता जाऊं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको दिखाया था अभी के, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट पे 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, ये वाली पी साइट और ई साइट। ए साइट जहाँ से एंट्री होती है, पी साइट जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ई साइट से ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाता है। तो ये वही 3 साइट्स हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या होता है। दूसरा हमारा है इलोंगेशन फैक्टर। दोस्तों, इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लार्जर राइबोसोमल यूनिट अब आके अटैच हो जाएगा, और वो क्या कराएगा, एमआरएनए जो है वो मूव करता जाएगा आगे को, और जो उसके ऊपर राइबोसोम के ऊपर आगे को, पहले उसके 3 जो हैं उनके मुताबिक आके ट्रांसफ़र आरएनए लगेगा और अमाइनो एसिड वहाँ पे दे देगा, और फिर से जो दूसरा आएगा वो वाला आके अमाइनो एसिड अपने दे देगा। अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और ट्रांसफ़र आरएनए निकलते जाएंगे, राइबोसोम पे भी आगे को मूव करते जाएंगे। 3 कोड का एक एक अमाइनो एसिड आके लगता जाएगा और प्रोटीन बनती जाएगी। तो जो लार्जर राइबोसोमल यूनिट है वो पहले वाले और उससे नेक्स्ट वाले अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है, ताकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाए, यानी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बना दे। तो अब हम चलते हैं रिलीज़ फैक्टर की तरफ कि रिलीज़ फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, रिलीज़ फैक्टर जो है वो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि वो अब जो चेन हमने बना ली है पॉलीपेप्टाइड की, उसको जो है वो रिलीज़ करवाएगा। दोस्तों, रिलीज़ फैक्टर का एक और काम होता है कि वो स्टॉप कोडॉन को पहचानता है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, युवा, यग, यग्गा। ये आप नाम जो है वो याद कर सकते हैं कैसे, युवा, यग, यग्गा। युवा यू डबल ए, यग यू ए जी, यग्गा यू जी ए। तो ये थोड़ी आसानी हो जाती है जब बंदा कोई इस तरह की टर्म के साथ जो है वो इनको मैच करके याद कर ले। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए के लास्ट पे जो है इनमें से कोई कोडोन लगा होता है, यूए, यूएजी, यूजीए, इनके इनके इनका एंटीकोडोन नहीं होता, मतलब ट्रांसफ़र आरएनए इनके इन्वर्स कोई भी नहीं होता जिसने जो इनके साथ आके अटैच हो सके, जिसकी वजह से इन अमाइनो एसिड ही नहीं कोई आ सकता। तो इन फैक्टर्स को जो, यानी इन स्टॉप कोडोन्स को कौन पहचानता है, रिलीज़ फैक्टर। और रिलीज़ फैक्टर आके जो है वो वहाँ पे इन इन जो कोडोन्स हैं इनके साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन जो बनी है, यानी अमाइनो एसिड जो ऐड हुए हैं वो जो हैं वो एग्ज़िट कर जाते हैं, यानी कि लीव कर जाते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत है वो उस साइड को आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ए साइड थी, यहाँ पे अब आ गया है स्टॉप कोडोन। ठीक है, और युवा, यग, यग्गा में से कोई आ गया है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो उस पे जो है कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए का एंटीकोडोन आके नहीं लग सकता, क्योंकि वैसा एंटीकोडोन होता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से रिलीज़ फैक्टर पहचान लेता है और वो आके वहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये अटैच हो गया है ए साइट से, जहाँ से न्यू जो टीआरएनए ने एंटर होना है, तो वो अब यहाँ पे एंटर हो ही नहीं सकता। दूसरा काम उसने क्या किया है, ये जो चेन बन रही थी अमाइनो एसिड के जुड़ने से, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन, ये उसने रिलीज़ करवा दिया है। अब राइबोसोम से उसको रिलीज़ करवा दिया। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक बेसिकली प्रोटीन है, और ये जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे जा सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये था ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।